हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ की पढ़ाई करेंगे और मैथ में क्लास 9 और 10 में फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर्स। ये जो वीडियो है दोनों बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। देखिए यहाँ पर हर चीज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख चुके हैं। पहले आपको हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या बताएंगे। आज हम बताएंगे शांत और अशांत संख्या। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाता है पहचानने के लिए कि वो लोग पहचान नहीं पाते सर इसमें कौन है जो शांत है, कौन है जो अशांत है। इंग्लिश में बोले तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जहां पर हम शांत बोलेंगे उसका मतलब है कि टर्मिनेटिंग, और जहां अशांत बोलेंगे उसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए सामने सामने लिखिए, शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज हमको इसको पहचानना है। इसके बाद हम सीखेंगे प्रमेय और प्रमेय पहचानने के लिए, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर दो तरीके से आपको बताने जाएंगे। दो तरीके से इसको हम बताएंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये जो दिया गया जो एग्जाम्पल्स है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या अशांत है ना। तो कैसे हम बता सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको पता ही होना चाहिए ये चीज कि जो भी संख्या इस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में, इसको आपको ध्यान रखना है। इस रूप में जो भी संख्या होगा इस रूप में, उसको देखिए यहाँ पर लिख दिया कि क्या बोलेंगे, शांत। क्या बोलेंगे? शांत, या इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ऐसे समझे, इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग। जो भी इस रूप में है उसको बोलेंगे शांत, इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और इस रूप में जो नहीं रहेगा, इस रूप में नहीं रहेगा कहने का मतलब ये कि जिसमें 2 और 5 इसको छोड़ के कोई और भी संख्या आ जाएगा, कोई और भी अंक आ जाएगा, कोई और भी संख्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। बस हमको क्या चाहिए? 2 और 5 ही चाहिए। कहां पर? डिनोमिनेटर में, नीचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहां पर देखिए, यहां पर आपको लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। अब इसको पहचानना है कि ये शांत है क्या शांत है। तो यहाँ पर फुट देखिए ध्यान से, नीचे नीचे बोल रहा, ऊपर से मतलब हमको नहीं है। नीचे वाले को आप देखिए ध्यान से, नीचे वाला जो संख्या है वो इस रूप में दिख रहा है। हम क्या बोले आपको? सिर्फ हमको नीचे क्या चाहिए? 2 और 5। क्या चाहिए? 2 और 5। अगर आप वीडियो को समझना चाहते हो तो मेरे साथ आप वहां पर बोलिएगा, साथ में कॉपी कलम रखिएगा, ठीक ना, तो आप ज्यादा समझोगे। देखिए क्या हमको चाहिए नीचे? 2 और 5। यहाँ पर 2 और 5 है ना। कोई एक्स्ट्रा चीज भी है क्या? ये पावर को नहीं देखते हम, पावर नहीं लिखना है, बस नीचे लिखना है 2 और 5। और कोई एक्स्ट्रा चीज है? नहीं है एक्स्ट्रा चीज। तो नहीं है एक्स्ट्रा चीज, तो ये क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। अशांत को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। आया समझ में? तो सर इसको आप बोले कि भाग देके भी बताना। हाँ जी, भाग देके बता रहे थे। देखिए भाग, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आपके क्वेश्चन में, प्रश्न में लिखा रहेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना भाग किए हुए बताइए, तो आपको ऐसे ही देखकर बताना होगा। ठीक है। और जब लिख देगा कि भाग दे करके बताइए, क्या लिखेगा? भाग दे करके बताइए, तो इसको भाग देंगे। तो कैसे भाग देंगे भाई? तो ऐसे देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अब 13 और 4 से 125 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 के 20 में 0, हमने 2 बार 50। अब 500 से 13 भाग दे दीजिए। भाग देना आता है ना। चलिए हम एक भाग आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, भाग तो आप लोग आता ही होगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। 13 भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? पॉइंट में लगा 0, नहीं लगा फिर 0, अब लग जाएगा कितना बार में? तो 2 बार में। 5 में 10, यहाँ 0 0, यहाँ 3, यहाँ 0, 6 बार में। देखिए पूरा कट गया, कुछ बचा क्या यहाँ पर? पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तब बोलिएगा कि शांत है। कितना आंसर आया है? 0.026। देखिए यहाँ पर 0.026 कट गया ना। यहाँ पर कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं ना। जब कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा, पूरी कट जाएगा, तो उसको क्या बोलिएगा? शांत बोलिएगा, टर्मिनेटिंग बोलिएगा। क्या बोलिएगा? शांत, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। क्या बोलिएगा? टर्मिनेटिंग। आया समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि शांत है क्या शांत है। कैसे? तो बिना भाग किए हुए भी, विदाउट एक्चुअल डिवीजन भी, और भाग देकर भी, मतलब डिवीजन करके भी। ठीक है। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल जो दिया गया, यहाँ ध्यान से देखिए, 2 हमको क्या चाहिए? 2 और 5। यहाँ पर 2 और 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज भी आ गया। एक्स्ट्रा आ गया ना, 3 आ गया, कुछ भी एक्स्ट्रा रहे। यानी कि ये एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको,
दिख रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ पर है 3, इसमें देखिए तो जरा 3 है कहीं नहीं है, यहाँ पर 3 आ गया ना, तो 3 आ गया तो क्या है, अशांत है। क्या है ये, अशांत है। अशांत है, अशांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अशांत को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों जानना है, दोनों जान लीजिए। ये बहुत ही अच्छा आपका वीडियो है, आप हिंदी भी जान सकते हो इंग्लिश भी जान सकते हो, एक ही वीडियो में दोनों चीज। नॉन टर्मिनेटिंग इसको अशांत बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सर इसको भाग नहीं कैसे देंगे, तो आप इसी तरह से भाग दीजिए ना, इसी तरीके से भाग दीजिए। यहाँ 11 कर दीजिए, यहाँ 2 का क्यों 8 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, यहाँ 3 का 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 में 3 200, 200 किया 600 होता है ना। अब 600 को 11 में क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने आता ही होगा आपको, देखिए हम डिवाइड करके यहाँ दिखाते हैं। 600 से 11 डिवाइड कीजिए, पॉइंट हुआ 0 नहीं लगा, फिर 0 आपको तो भाग आता ही होगा। एक बार में 600, यहाँ हो जाएगा 500 बोला, फिर यहाँ 0 8 में 4800, यहाँ हो जाएगा 200, फिर 0 3 बार में, यहाँ हो जाएगा 1800, फिर बचेगा 200, फिर 7 3 बार में लगाइएगा, यहाँ 0 देकर फिर से 1800, फिर यहाँ पर से कितना हो जाएगा 200, 200 फिर से 3 बार में लगाइएगा, यहाँ 0 देके 1800, फिर यहाँ जाएगा 200, फिर 0 देके फिर से 3 बार में लगाइए 1800, फिर यहाँ जाएगा। मतलब मेरा बोर्ड भर गया, लेकिन काम रुका, काम रुक गया नहीं, रुका काम चल ही रहा है, मेरा बोर्ड भर गया लेकिन काम चल रहा है। तो जब ऐसा कोई संख्या आ गया, देखिए यहाँ पर क्या आ गया 0.1 सॉरी 0 1 8 3 3 3 3 3 3 मतलब क्या हो रहा है, रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है कि पूरा रिचार्ज हो गया है, नहीं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो रुकने का जब नाम नहीं ले रहा है ना, इसको बोलेगा शांत हो भाई, तुम क्या हो, तुम अशांत हो, शांति से बैठे नहीं करता है तुम, नहीं देखिए तो शांत है, ये देखिए शांति से बैठ गया बेचारा, पूरा पूरा कट गया ना, शांत हो गया। लेकिन ये क्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है, मतलब क्या है ये अशांत बच्चा है ना, ये अशांत बच्चा है। अशांत बच्चा को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस प्रकार से आपको पहचानना होगा, पहचान लीजिएगा, क्या पहचान हो गया कि कौन है टर्मिनेटिंग कौन है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगला देखिए, अगला एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसा जब दिया रहे तो पहले आपको देखना होगा ना कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ऐसे नहीं बनाना शुरू कर दीजिए, पहले देखिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है ये 21 बार में, और ये 2 से कट रहा है 25 बार में, यानी यहाँ पर 21/25 ये ना। अब इस तरीके से रहेगा तो आपको नीचे वाले को देखना है, ऊपर वाले को हमको नहीं देखना है। ऊपर वाला जैसा है वैसे लिख लीजिए, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिख लीजिए। अब 25 को ऐसे निकालिए, एलसीएम जैसे कैसे निकाल देते हैं, अब आज गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 5 2 पर आया ना, हमको लिखना क्या है 2 लिखना है, 2 इसमें आया, ध्यान से हमको लिखना क्या है 2 और 5, क्या लिखना है 2 और 5, यहाँ लिखिए 2 और 5, 2 यहाँ पर है नहीं है, जब 2 नहीं है तो 2 को क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, क्योंकि 2 है ही नहीं। 5 कितना बार आया है 2 बार, क्या लिखेंगे 5 2 बार। तो इस प्रकार से इस ऐसा आ गया क्या, ये इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा चीज तो है सर एक ओहो, ऊपर हमको नहीं देखना है, कहाँ देखना है नीचे ना, तो नीचे लिखेंगे, नीचे लिखिए एक्स्ट्रा कोई है, एक्स्ट्रा कोई नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, शांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे शांत। शांत कहने का मतलब क्या, टर्मिनेटिंग नहीं। अब सर भाग देके कैसे बताएंगे, तो भाग देकर सबको बताना जरूरी है, आप भाग नहीं दे सकते हो क्या, 42/50 है ना जी, तो 50 से 42 से भाग दे दीजिए, 50 से 42 से भाग दे दीजिए, आता है भाग देने पॉइंट है 0 8 से 400, यहाँ 0, फिर यहाँ 0 कटेगा तो कितना बार में 4 बार में 200, ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया ना, तो कट गया तो कितना इसका 0.84, ये हो गया दशमलव प्रसाद, दशमलव इसको लिया। अब ये हो गया क्या, देखिए पूरा पूरा कट गया, रुक गया ना, तो रुक गया तो इसको बोलेंगे शांत, क्या बोलेंगे शांत। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग, शांत संख्या। तो इस तरह से पहचान लोगे क्या आप लोग, पहचान लोगे ना। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिए कट रहा है क्या, पहले ही बोले कटेगा तो काट दीजिएगा, कट रहा है ये भी देखिए 2 से 13 में, ये 2 से 8 में, अब यहाँ 13 की 13 रह गया, अब ये 8 है ना, यहाँ 8 लिखेंगे। अब आपको करना क्या है ना, 8 को फिर से वैसे ही निकालना है,
अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो पहले हमको क्या लिखना है? 2 लिखना है, लिख दिया हमने 2 कितना बार? 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3। 5 लिखना है, 5 इसमें है 5? नहीं है तो क्या लिखेंगे? 5 0 बार आया सर। कितना बार? 0 बार। अब ये देखिए इस तरह से दिख रहा है क्या? ये वाला जो है ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हमको ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे में से मतलब ऐसा दिख रहा है ना? ऐसा दिख रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? शांत संख्या। इसको क्या बोलेंगे? शांत संख्या, ठीक है। इसको शांत बोलेंगे या इंग्लिश से क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। अब इसको भी आप भाग देके देख लोगे यहाँ पर। अब इसको भी आप भागा कोर्स से दे लोगे। आप 9वां के बच्चे हो, 10वां के बच्चे हो, भागा देने आपको आता हो, कहीं ना कहीं इस तरह से रुक जाएगा। जब रुक गया तो बोलिएगा शांत, और इस तरीके से आते जाएगा, इस तरीके से आते जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। इस तरह से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आप क्या बोलिएगा उसको? अशांत नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आया पहचान में? आप इसे से पहचान सकते हो। तो चलिए एक और नीचे हम एग्जाम्पल लिए, इसको देख लेते हैं। ये देखिए कट रहा है क्या? कट रहा है? नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, 300 है ना, तो 300 को आप लगा के देखिए ऐसे। 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, ये 5 से 5, ये ना हमको लिखना है क्या? पहले देखिए ध्यान से, क्या लिखना है? 2 ना, यहाँ लिख देंगे 2 कितने बार आया है? 2 बार, यहाँ लिख देंगे पावर 2 गुना। अब हमको क्या लिखना है? यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर वो लिखना है आपको 5, यहाँ लिखेंगे 5 कितने बार आया है? 2 बार, ये भी लिखेंगे 2 बार। अब देखिए यहाँ पर 3 भी तो आया है, 3 भी आया कितना बार? 1 बार। हमको यहाँ 3 लिखना था, लेकिन चलो 3 लिखना है, नहीं लिखना, 3 को नहीं लिखना। यहाँ पर तो 3 आ गया ना, तो जब एक्स्ट्रा चीज आ गई, देखिए एक्स्ट्रा चीज, बिल्कुल ऐसा एक्स्ट्रा चीज दिख गया। जब भी एक्स्ट्रा 3 ही किया, कोई भी यहाँ आ जाए, कोई भी अंक आ जाए, 2 और 5 को छोड़ करके, 2 और 5 को छोड़ के कोई भी अंक आ जाए तो आपको क्या लिखना है? आसान, इंग्लिश में बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग। आया समझ में? अब इसको भागा में देख लीजिए। अगर डिवाइड इसको कीजिएगा, भाग कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड कीजिएगा ना तो ये कभी कटने वाला है नहीं, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। तो आते जाएगा तो उसको बोलेंगे आसान। तो इस प्रकार से हम शांत और अशांत में अंतर पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन है शांत, कौन है आसान, कौन है टर्मिनेटिंग, कौन है नॉन टर्मिनेटिंग। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप्स, और यहाँ देखिए दूसरा पार्ट था प्रमेय और अप्रमेय पहचानना। प्रमेय और अप्रमेय संख्या को बताएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे, और ये नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप्स बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम आगे का पार्ट लेकर आ गए आपको। अशांत संख्या जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और दूसरे को बोलते हैं अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अशांत आवर्ती होता क्या है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? ये हम सब बताएंगे कहाँ पे? इन एग्जाम्पलों के द्वारा बता देंगे आपको। इस एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इससे आप सीख जाओगे कि क्या होता है अशांत आवर्ती, क्या होता है अशांत अनावर्ती। अब बस आपको याद रखना कि जहां पर भी आपको दिख गया है अशांत आवर्ती, आप बोलिएगा कि परिमेय संख्या है। क्या बोलिएगा? परिमेय संख्या है सर, मतलब रेशनल नंबर है सर। अगर जहां पर दिख गया अशांत अनावर्ती, क्या दिख गया? अशांत अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो आप क्या बोलिएगा? अपरिमेय संख्या है सर, इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और लिखा रहेगा कि पहचानिए इसमें से कौन कौन इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, या कौन कौन रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, तो आप कैसे पहचानोगे? तो इसको पहचानने के सबसे पहले आपको ये पहचानना है, सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है, ये और ये आप पहचानिए, ये दोनों को ही पहचान लोगे। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा? दशमलव को पहले नहीं देखना होगा, हमेशा आपको दशमलव के बाहर का देखना होगा। किसको देखना होगा? दशमलव के बाहर वाली संख्या को। दशमलव के बाहर में देखिए, ये क्या इसको कोई रिपीट कर रहा है, या नाम है रिपीटिंग, मतलब आवर्ती, बार बार आना। इसमें कोई संख्या है जो बार बार आ रहा है, निश्चित संख्या के बाद, एक निश्चित संख्या के बाद बार बार रिपीट कर रहा है कोई? देखिए हम कोई रिपीट नहीं कर रहा। तो सर रिपीट किया, 2 यहाँ में, यहाँ भी 2, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ भी 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 है, नहीं है।
यहाँ 5 या 5 है नहीं है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा, एक जैसा रिपीट होना चाहिए, एक ही जैसा रिपीट होना चाहिए। यहाँ एक जैसा रिपीट हो रहा है नहीं है, तो जब नहीं रिपीट होता बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब बोलेंगे इसको क्या, आसान, क्या बोलेंगे, आसान अनावर्ती, आसान अनावर्ती से क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलिए तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब ये बोलेंगे कि जब भी ये संख्या होगा तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ये कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, कौन सा संख्या, अपरिमेय, कहने का मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस तरीके से पहचान सकते हो आप। चलिए अगला देखिए, अगला ये जो क्वेश्चन उसमें देखिए ध्यान से, 3 जो है वो तो रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद देखिए 4 5 4 5 4 5 रिपीट कर रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा आगे क्या आएगा, बताइए आगे क्या आएगा, 4 5 4 5 4 5, ये सब बहुत बार आते जा रहा है, तो रिपीट कर रहा है ना जी। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है। कौन रिपीट कर रहा है, 4 5 ना, जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी कभी कभी लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए ध्यान से, रिपीट कर रहा है ना, नहीं रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, दोहरा आ रहा है, तो बार बार आ रहा तो बोलेंगे आसान आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे, आसान आवर्ती, क्या बोलेंगे, आसान आवर्ती। इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। तो हम अभी बताएं आपको कि जब भी ये संख्या रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ये हो गया आपका क्या, परिमेय, कहने का मतलब रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। तीसरे के साथ पहचान लोगे, तो चलिए अगला प्रश्न खुद से बताइए, ये कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर रिपीट कर रहा है क्या, तो हाँ सर रिपीट कर रहा है। देखिए 0 1 0 1 बहुत बार रहा है, नहीं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो 0 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 0 1, एक जैसा रिपीट कर रहा है क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ 0 1 है, यहाँ पर क्या है 0 0 1, यहाँ पर 0 0 1, यहाँ पर 4 0 1, मतलब एक जैसा रिपीट कर रहा है, एक जैसा रिपीट नहीं कर रहा, आ रहा है वही डिजिट, लेकिन एक जैसा आ रहा है क्या, ऐसा आना चाहिए, कैसे आ रहा है 45 45 45, ऐसा आ रहा है क्या कि 100 फिर से 100 फिर 100 आ रहा है, नहीं, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लाख, ऐसा आ रहा है ना। रिपीट कर रहा है क्या, नहीं रिपीट कर रहा है, तो नहीं रिपीट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नहीं रिपीट करने वाला बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, मतलब आसान अनावर्ती। इसको क्या बोलेंगे, आसान अनावर्ती, इसको बोलेंगे आसान अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग। तो ये बताइए तो जरा परिमेय हुआ कि अपरिमेय हुआ, तो क्या हो जाएगा ये अपरिमेय, कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर। तीसरे के साथ क्या करोगे, इसको पहचान लोगे। अगला में ही देखिए, अगला में आप पढ़िए ध्यान से, रिपीट कर रहा है 1256 1256 1256, रिपीट कर रहा है क्या, बार बार एक ही चीज आ रहा है ना। जब बार बार एक ही चीज आएगा, एक ही चीज आ रहा है, नहीं आ रहा, 1256 1256 1256, एक ही चीज जब बार बार आए रिपीट करे तो इसको बोलेंगे कौन सी संख्या, आसान, रिपीट करने वाले बोलते हैं आवर्ती, आसान आवर्ती, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर लिख लोगे। और ये कौन सी संख्या हो गया, परिमेय क्या परिमेय, तो ये हो गया आपका परिमेय। तो इस प्रकार से आप लोग पहचान लोगे। यहाँ देखिए, यहाँ डॉट 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 नहीं है, ये तो पूरा पूरा कट गया है, क्या हो गया है, कट गया है ना। आप भी थोड़े पहले बोर्ड पे बताए थे कि डॉट 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 नहीं है, मतलब पूरा पूरा कट गया तो कौन सा संख्या है, शांत है। और शांत कोई प्रकार नहीं होता है, शांत तो हमेशा कौन होता है, परिमेय संख्या, क्या होता है, परिमेय संख्या। ये शांत है, शांत का मतलब परिमेय। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ये हो गया आपका रेशनल नंबर, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। इस प्रकार से क्या करोगे, इसको पहचान लोगे। अगला देखिए पॉइंट जो है 2 7 8 4 1 2 9, इसमें रिपीट कर रहा है क्या,
देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 आया, लेकिन 2 के बाद यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, रिपीट कर रहा है, 8 है, यहाँ 6 है, रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं कर रहा तो कौन सी संख्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये कौन सी संख्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, आसान अनावृत्तीय संख्या। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसको आप अच्छा से समझ लिए हो तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इस लेसन से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप इसको बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहता है और इसको पहचानने के लिए रहता है कि बताइए ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताएं किसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, किसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, बताया ना। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 प्रकार का बताया ना कि दोनों में से कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो रेशनल नंबर होगा, इरेशनल होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। अब इस तरीके से रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय? तो पहचानने का बहुत सिंपल तरीका हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। कुछ भी आपको रूट करना रहेगा, कुछ भी रूट करना रहेगा, आपको देखना क्या है कि इसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं, स्क्वायर रूट निकल रहा है या नहीं। अगर स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो बोलिएगा कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। जैसे रूट अंडर 9 है, रूट अंडर 9 का वर्गमूल निकलता है ना 3, निकल गया ना जी। अब और ये रूट के अंदर आ गया नहीं, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। आया समझ में? जैसा रहा रूट अंडर 8, ये रहा, तो रूट अंडर 8 निकाल के देखिए तो जरा 2 से 4 में, 2 से 2 में, ये तो जोड़ा लग गया, जो जोड़ा लगता है वो बाहर निकलता है। ध्यान से देखिए, रूट 8 यहाँ पर निकाल कर दिखा रहे हैं आपको, जोड़ा लग गया उसको बाहर लिखते हैं। ये जोड़ा लगा नहीं लगा, तो जोड़ा नहीं लगा वो अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर ही। देखिए रूट में बच गया कि नहीं बच गया? बच गया ना, इसको बोलेंगे अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। कहने का मतलब इरेशनल। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा ठीक है, फिर से बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर है रूट अंडर 25 बट्टे रूट अंडर 64। इससे क्या प्रॉब्लम है? 25 का वर्गमूल निकालिए। आपको पता है ना 25 का वर्गमूल आपको आता है ना, निकाल लीजिए भाई। 25 का वर्गमूल होता है 5, 64 का 8, निकल गया। अब ये रूट अंडर है नहीं है, नहीं ना है, इसको बोलेंगे क्या? परिमेय। इंग्लिश में रेशनल नहीं। अच्छा यही है, ऐसे रहता है। मान लीजिए क्या रहता है रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर मान लीजिए 24 बन गया, तो क्या करेंगे? इसका तो निकलेगा नहीं, ये ऐसा ही रह गया। अब 24 का निकाल के देखते हैं भाई। 24 का निकालेंगे 2 से 12 में, 2 से 6 में, 2 से 3 में, ये दोनों का जोड़ा लग गया। जोड़ा लगा तो जब भी जोड़ा लगेगा तो उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, पेड़ में से बाहर निकालेंगे। ये दोनों का जोड़ा लगा तो ये अंदर ही रहेगा, 2 या 6, अंदर क्या रह गया? 6 रह गया ना। अब ऐसा जब भी रहे तो अंदर को अंदर से काट लेते हैं। अंदर को अंदर से क्या करेंगे? काटेंगे, बाहर नहीं कटेगा। तो 3 से 6 कट गया 2 बार में, ऊपर कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं तो 1, और नीचे देखिए क्या हो गया? 2 रूट 2। रूट का अंदर आ गया, क्या रूट का अंदर आ गया? तो रूट का अंदर आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। और अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल। आ गया। रेशनल इरेशनल पहचान सकते हैं, ऐसा इजी रहेगा तो, है ना, आराम से पहचान सकते हो। रूट के अंदर है और उसको आप वर्गमूल निकाल लेते हो, वर्गमूल निकल जाता है, रूट के बाहर आ जाता है, तो बोलिएगा आपकी परिमेय है। क्या बोलिएगा? परिमेय। नहीं निकला जी, देखिए यहाँ पर नहीं निकला, पूरा पूरी निकला नहीं निकला, पूरा पूरी जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो बोलेंगे अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। पूरा पूरी निकल गया ना तो परिमेय, पूरा पूरी नहीं निकला तो बोलेंगे अपरिमेय। कभी कभी ऐसा जोर में रहेगा, ऐसा जोर में रहेगा, देखिए वर्गमूल निकल रहा है इसका, इसका निकल रहा है, वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो क्या हो गया? क्या हो गया जी? अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। आया? यहाँ पर मान लीजिए घटाव देखिए, तो क्या बात है? बात वही है, फिर से क्या हो गया? अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। नहीं आया समझ में? आगे जैसे अभी बताया ना यहाँ पर कि 2 से 8 कटेगा कितना हमें? 4 करने। ये तो 5 का 5 रह गया, यहाँ बचा रूट अंडर 4। 5 का 5, 4 का वर्गमूल निकालते हैं ना हम लोग, 4 का कितना होता है?
2 होता है तो 5 गुना कितना हो गया 10। देखिए रूट के अंदर है, अंदर रूट है, रूट के अंदर है, इस छतरी के अंदर है नहीं ना, इस छतरी के अंदर नहीं है ना, इसको बोलेंगे क्या परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे परिमेय संख्या, कहने का मतलब रेशनल नंबर। इसी के साथ रेशनल इरेशनल पहचान लोगे। अब ऊपर देखिए कुछ अलग टाइप का लिए अलग क्या इससे वैसा ही कुछ है। चलिए इसी को बना के देखते हैं, ठीक है इसी को बनाते हैं। तो क्या बोले थे कि रूट के अंदर मतलब छतरी के अंदर को काटेंगे, अब बाहर से बाहर को, छतरी के बाहर है ना, रूट के बाहर है, ये भी रूट के बाहर कट रहा है क्या नहीं, और नहीं समझ में आया तो गुना कर दीजिए पहले 5 एकम 5, बाहर से बाहर गुना होता है तो बाहर एक है कुछ नहीं है 5 एकम 5 6 तिया 18, ये 2 रूट अंदर 5, ये 5 से 5 कभी नहीं काटिएगा, क्यों क्योंकि ये छतरी के अंदर है, ये छतरी के बाहर है, तो छतरी के बाहर छतरी के अंदर कभी मेल नहीं होगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो चलिए इधर को नहीं काटेगा, 18 देखिए निकाल कर 2 से 9 3 से 3, देखिए ये दोनों का जोड़ा लग गया ना, ये तो 5 तो 5 लिखेंगे ही, ये दोनों का जोड़ा लग गया 3 का ना, तीसरे जब ब्रेक 3 लिख देंगे, इसका नहीं ना लगा नहीं लगा ना कि ऐसा नहीं रह गया छतरी के अंदर 2 रूट 5। अब देखिए छतरी रह गया ना, तो छतरी रह गया जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। आया पहचान में अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो उसको भी बना लेते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन इसको भी बना लेते हैं, तब ये दोनों को हम साफ से बनाएंगे, ठीक ना। तो इसको देखिए बोले तो छतरी के बाहर है, ये भी छतरी के बाहर, तो बाहर से बाहर कट जाएगा ना जी, 2 से 2 कट गया। अब छतरी के अंदर अंदर भी कट जाता है, तो 2 से 8 करेंगे कितना होगा 4 होगा ना, यहाँ बचेगा रूट अंदर 4, और 4 का वर्गमूल निकलता है ना, स्क्वायर रूट होता है ना, 4 का कितना स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल 2, तो क्या हो गया परिमेय। क्यों होगा परिमेय जी, क्योंकि इसमें छतरी नहीं है सर, रूट अंडर में नहीं है, इसलिए परिमेय है, रेशनल नंबर है। क्या है रेशनल नंबर और परिमेय जिसको बोलते हैं। आया समझे। अब ये जो हम बताने जा रहे हैं इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा तो साफ कर लेते हैं। चलिए ज्यादा साफ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कुछ साफ कर लेंगे, उतना में बंद कर तैयार हो जाएगा। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप पहले से फॉर्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़े कि नहीं पढ़े पढ़े ना, यहाँ नहीं लिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो देखिए इसके जब क्या a स्क्वायर लिख रहा है ना, a के जब कितना है 3 का स्क्वायर, ये लिख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर लीजिए। अब यहाँ लिखिए ये a ये b, तो एक यहाँ पर कितना है a का स्क्वायर दिख रहा है ना, a का स्क्वायर, तो a के जब 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 a के जब 3 b के जब 2 रूट 2 प्लस बी स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर b के जब 2 रूट 2 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 दिया 6 6 दूनी 12, बोले तो बाहर से बाहर को गुना करते हैं ना, तो 2 दिया 6 6 दूनी 12 रूट 2। अब 2 यहाँ पर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 2, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 माइनस 12 रूट 2 4 दूनी 8, ये दोनों एक जाति करना है, तो 9 8 17 माइनस 12 रूट 2, ये अलग जाति ना, तो जो बड़ा होगा नहीं ना। अब यहाँ लिखे रूट लिखा, ये वाला रूट वाला लिखा यहाँ पर, तो रूट वाला इसको क्या बोलेंगे जी अपरिमेय। क्या बोलेंगे अपरिमेय। अपरिमेय करने का मतलब इरेशनल नंबर। जैसे पहचान लोगे, जब भी ऐसा रहेगा जैसे फॉर्मूला लगा लोगे, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ प्लस का फॉर्मूला लग जाता नहीं, अगर ये प्लस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ पर प्लस हो जाता, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, फिर ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय जी जब भी रूट में रह गया तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर एक इसको सोल्व करते हैं, तो इसको आप एक ये फॉर्मूला जानते होंगे, ऐसा फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते कि नहीं जानते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा है क्या ए बी, यहाँ भी ए बी, दोनों वो प्लस में वो माइनस है, जिससे जब क्या लिखेंगे जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, तो ए का जब कितना 2 है ना, 2 का स्क्वायर माइनस बी का जब कितना
√2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और स्क्वायर से रूट कट, 4 में से 2 जाए तो कितना होगा 2 होगा। अब ये देखिए रूट में है रूट में नहीं है, रूट में नहीं है तो क्या हो गया, क्या हो गया जी परिमेय संख्या, कहने का मतलब रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम रेशनल इरेशनल पहचान सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपके पास ये लेकर आएंगे, इस तरीके का जो संख्या होता है इसको p/q के रूप में चेंज कीजिए। इस प्रकार का जो संख्या होता है आप लोग ऐसा देखे होंगे, ऐसा देखे होंगे, ऐसा देखे होंगे। ये सब संख्या को कैसे p/q के रूप में हम चेंज करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है 9वीं क्लास और 10वीं क्लास दोनों के लिए। तो ये लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आज के इतना ही रहता है, ठीक है, धन्यवाद।